मदाना। यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज जो मेहमान ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी आवाज़, इनके अल्फाज इनकी सबसे बड़ी पहचान है। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है शाही मुमताज़, जो कि एक सिंगर, एक राइटर और एक फैशन डिज़ाइनर भी है। उस्ताद मरहूम गुलाम नबी शेख ने इनको कश्मीर की लता मंगेशकर का खिताब दिया हुआ है। शाही जी, आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई और जो ये मौसीकी का जो सफ़र है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, मैं बचपन से बाथरूम में ऐसे गिलास लेके मतलब गाना गाती थी। मुझे बचपन से ही पता नहीं अंदर से ही शौक था, तो मैं हमेशा मतलब गाने के साथ मसरूफ़ रहती थी। जी। तो घर में काफ़ी सारी डाँट भी पड़ती थी, अंदर मेहमान होते थे तो मैं मानती नहीं थी, मैं वॉशरूम में मतलब शोर तब भी मचाती रहती गाती थी। थी। जी। जी। मेरी जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर वो भी थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाती रहती, तो मैं उसको सुन-सुन के मतलब इतना मतलब ये हो जाती थी, मैं उसको बोलती थी कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। सिंगर मैं बनी मतलब वो गाती रह वो गई, थी, ओके। गाती वो थी ऐसे ही ना मतलब घर में ही, अच्छा, ठीक। गुनगुनाती रहती थी। तो उसी से मतलब मुझे थोड़ा-सा ये हो गया था कि मुझे शौक बढ़ गया था। तो फिर मैं बचपन में ही ऐसे ही गाती रहती थी, तो फिर आगे मेरी कज़िन सिस्टर मैं कटिंग टेलरिंग फैशन डिज़ाइनर थी, तो मैंने वुमेन्स पॉलिटेक्निक में फैशन डिज़ाइनिंग की और पढ़ाई के साथ-साथ मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी करती करती थी। थी। जी। तो फिर मेरी मतलब मेरे इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी जगहों पे थे। मैं लड़कियों को सिखाती थी। अच्छा, तो बेसिकली एक सेंटर था। जी, जी, जी। ओके। वो मेरा प्रोफ़ेशन था। ओके। ये म्यूज़िक मेरी हॉबी। हॉबी थी। जी। तो मेरी कज़िन सिस्टर भी थी, सीखती थी उन दिनों, तो वो उसने मुझे एक बारी बोला कि मतलब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी है माशाअल्लाह, तो आप क्यों नहीं कुछ करते हो? कहीं पे ऑडिशन जी, वगैरह जी, क्यों नहीं जी। देते हो? उनके मतलब मेरे ननिहाल के पास ही थे वो नेबर अमीन साहब। ओके। जी, वो ड्यूटी ऑफ़िसर थे उन दिनों रेडियो में। तो उसने मुझे बोला कि आप उनके पास आइए, वो आजकल वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं रेडियो में, नो अनहार। ओके। जी, उभरते हुए फनकारों के ये लिए। कितने साल पहले की बात है? ये बहुत मतलब 6-7 जब ऐसी। आपका शुरुआती दौर जी, था? जी, जी। जी। तो फिर उन्होंने मुझे लिया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ गाइए, 1-2 लाइनें हमारे सामने आप गाइए। तो मैंने गाया, तो उन्होंने कहा आप मतलब ऑडिशन के लिए आ जाइए रेडियो। तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है ऑडिशन क्या होता है, क्या क्या मैं ऐसे ही गाती हूँ क्योंकि घर में आपकी तो। हॉबी थी, जी, पैशन जी, नहीं था। जी, पैशन नहीं था, तो फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, तो आप आ जाओ, आपकी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, तो आप आइए हमारे साथ एक बारी। तो हम गए, तो वहाँ पे आख़ुन साहब कर रहे थे इंटरव्यू उन दिनों। ओके। जी, नो अनहार प्रोग्राम होने वाला था, तो उनका इंटरव्यू आख़ुन साहब कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा भी ऑडिशन किया वहाँ पे। तो जब उन्होंने मेरी वॉइस देखी, तो उन्होंने कहा आपकी रिकॉर्डिंग है आप। मैंने कहा मुझे ना माइक का पता है, ना मतलब कभी कैमरा फेस रिदम नहीं का किया पता हुआ है, है। ना कैमरा का पता है, तो मैं कैसे, आप किसी और को रख लीजिए, तो उसके बाद मैं कर दूँगी। उन्होंने कहा नहीं-नहीं, आपकी हमने पहले ही रख ली है, तो नेक्स्ट सैटरडे आपकी ये है रिकॉर्डिंग। तो हम फिर रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो गए, तो फिर हमने वहाँ पे ऐसे ही गाए जो मैं घर में गाने गाती थी, तो ऐसे ही उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, हम खुद सब कुछ करेंगे, आपको खाली जैसे आप घर में गाते हो वैसे ही गाना है। जी। तो मैं जैसे घर में गाती, तो मैंने वैसे ही 1-2 गाने गाए। कौन-सा गाना आपने उस वक़्त गाया जब आपका पहला ऑडिशन था? मैंने उस टाइम गाया ये वतन का सॉन्ग है मैंने अच्छा, गाया था। ठीक। जी। तो ये बुलबुल वनांचु पोषण अच्छा, गुलशन ठीक, ठीक। वतन च सोनी। वो आपका पहला सॉन्ग था जो आपने गाया था, मतलब जो यू वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐसे की ही थी? मैंने जी, गाया जी। था, जी, और लता मंगेशकर भी एक गाया था, तो ऐसे ही कश्मीरी में गाए थे, ठीक। रिमिक्स। तो फिर स्टेशन ऊपर आ गया, तो वो स्टूडियो पहुँचे, तो वो बोल रहे हैं कि हमें लगा कि लता मंगेशकर ने यहाँ पे कश्मीरी गाने कैसे गाए? हमें लगा कि लता मंगेशकर यहाँ पे कश्मीरी गाना गा रही है, तो वो ऊपर सुनने के लिए आए। तो फिर वहाँ से उन्होंने किया कि मतलब कि डायरेक्टर्स आए, प्रोड्यूसर्स आए, सुबह मतलब मीटिंग में डायरेक्टर ने मेरा गाना सुना था, तो उन्होंने कहा इसको स्पेशली ऑडिशन होना चाहिए। इस लड़की की आवाज़ अभी तक क्यों नहीं मतलब इसमें है, तो ऑन रिकॉर्ड क्यों इसकी नहीं आई है? ज़रूरत है हमें। जी, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल ऑडिशन तो करवाया। मतलब उन आपका दिनों डायरेक्टर थे रफ़ीक मसूदी साहब मौसीकी का रेडियो में। सफ़र आपका वहीं से शुरुआत हुई जी, जी, आपकी। जी, अच्छा, शुरुआत ठीक। हुआ। फिर उसके बाद सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मुझे ढूँढने लगे, तो मैंने तकरीबन 1 2
100 से ज़्यादा एल्बम्स में अच्छा, मतलब ठीक। सिंगिंग की होगी जी। तो फिर सब ऐसे ही मतलब मुझे नहीं पता था, फिर मैंने फिर पता नहीं कश्मीरी भी गाए और बहरे तरंग एक वो यहाँ पे थे पोएट, जी। वो थे मतलब अमेरिका में, ओके। लेकिन उन्होंने उर्दू लिखा था। अमेरिका में वो यहाँ पे आए रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें, तो उन्होंने मेरा जो एल्बम है बहरे तरंग उसमें भी मैंने गाने गाए, पूरा एल्बम मैंने उनका गाया, वो उन्होंने रिलीज़ किया। उसमें मतलब यहाँ ना अमेरिका में उन्होंने वो रिलीज़ किया। ठीक। जी। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, तो बहुत सारे एल्बम्स में भी काम किया, सीरियल्स में भी बहुत मैंने टाइटल आवाज़ सॉन्ग्स से। गाए जी, ओके। टाइटल सॉन्ग्स गाए, तो धीरे-धीरे ये मतलब काम मेरा बढ़ता गया, जी, मतलब जी, हॉबी कब पैशन शौक में बढ़ बदल गई गया तो इसमें जी। समझ ही नहीं जी, आया। जी, जी। आज आप क्या करती हैं? मतलब आज आप सिंगिंग के किस मरहले में हैं? जी, अभी तो शादी से पहले मतलब मेरे घर में ऐसा सिंगिंग का माहौल ज़्यादा नहीं था। मेरी मम्मा ने मुझे साथ दिया है ओके। जी, मायके में। मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी सराहा है, मेरी सिस्टर ने मेरा साथ दिया, मेरी कज़िन सिस्टर ने मेरा साथ दिया है। लेकिन मेरे पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। शादी के बाद मेरी मतलब वो भी म्यूज़िक के साथ ही थे, तो उन्होंने ओके। कहा कि हम एक साथ मतलब हमेशा आपको मतलब गाने का शौक है, तो हम आपका शौक बरकरार रखेंगे। तो मतलब जी। कि तो राजा शादी के बिलाल बाद जो मेरी भी वो म्यूज़िक फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह इस टाइम, तो मेरी सासू माँ भी हमारा सुनती है। ठीक। जी, ससुराल में ये परेशानी नहीं है। तो मेरी जो ये है हस्बैंड, वो मेरे गुरु भी हैं, राजा बिलाल साहब। मतलब कि जी। राजा बिलाल साहब जो एक वो भी एक अच्छी वो खासी म्यूज़िक शख्सियत डायरेक्टर भी है, है जी, वो ऑलराउंडर तो है। वो और आप जी, एक जी। साथ ही गाते हैं। जी। तो आप हमने जैसे सुना है कि राजा हमारा बिलाल अपना सर फ़ोक स्टूडियो कश्मीर है, हमारा अपना होम स्टूडियो। हम वहाँ पे अभी मतलब अपना काम करते हैं, सब वहाँ पे सारी मुझे रिकॉर्डिंग्स लगता करते है कि हैं। कश्मीर के आप एक वाहिद ऐसे जोड़े होंगे जी, जी। जो ज़िंदगी के सफ़र के साथ-साथ मौसीकी का मौसीकी सफ़र का भी सफ़र एक भी एक साथ तय साथ करते जी, हैं। जी, जी, जी। कि आपको इतने बड़े शख्सियत ने आपको लता मंगेशकर का जी, खिताब जी। दिया जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है। जी, जी। आपकी आवाज़ अल्लाह में उनको कुछ गरी की रहमत अता करे। 2-3 लाइनें वो सुनना मुझे बोल चाहेंगे? रहे थे कि मतलब मैं आपको कश्मीर की लता मंगेशकर मतलब बनाऊँगा। वो सारे लोग कहेंगे कि लता मंगेशकर ने दूसरा जन्म कश्मीर में लिया है। अच्छा, ठीक। जी, माशाअल्लाह आपकी वॉइस बराबर लता मंगेशकर की जैसी है। मैंने कहा कहाँ लता मंगेशकर जी और कहाँ हम? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मतलब खिताब दे रहे हैं कि आप बिल्कुल लता मंगेशकर के जैसे गाती हो, तो आपको पॉलिश की ज़रूरत है। सो जी। बेसिकली आप मुझे बताइए कि आप कितने सालों से इस मौसीकी की दुनिया में हैं? कितने सालों से? 2005 से तकरीबन मतलब 5-6 तकरीबन 10-15 सालों साल से हो आप गए थे। इसमें जी। हैं। जैसे कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, हम चाहते हैं कि एक नात शरीफ अगर आप पेश करें, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहानस शोभन चुनी जमालन या रसूल अल्लाह ख़यालस दुत थज़र चुनी ख़यालन या रसूल अल्लाह ख़यालस दुत थज़र चुनी ख़यालन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत 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 शुक्रिया। आपसे लता मंगेशकर की कुछ 1-2 लाइनें सुनना चाहेंगे? कभी तुम सहारा बनोगे हमारा, मैं ये बात कल तक नहीं मानती थी, तुम्हें आज पाकर मैं सब कुछ भुलाकर मगन हो के डूबी हुई हूँ खुशी में, कितने ही रंग सलोने हाय सलोने भर गए हैं मेरे खाली सावन में। तो कौन-सा ऐसा गीत है जो आपको खुद पसंद हो? उसमें आपका कौन-सा जॉनर है जो आपको सबसे ज़्यादा जी। पसंद 1-2 लाइनें अगर उस चीज़ की भी होती? मदानो परदराए इस्तुल बुला गई, दर्द है
तई गुल समोला बेवफा बिल्कुल बुला गई दर्द ही तई गुल मदानो वलो मतियम बहानैत्र सुकुसलनियतन लगामोद्वा सुकुसलन यत्न लगामोद्वा सुकुसुगुल यमनवज बुलबुल बुला गई दर्द ही तई गुल मदानो। बहुत उम्दा। थैंक यू। शाही जी, चूंकि आप एक सीनियर मोस्ट सिंगर है, काफ़ी टाइम से आप इस मौसीकी की दुनिया में हैं, हमारे यूथ को या हमारे लोगों को या जो आज की नई जनरेशन है जो गाते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या ओपिनियन रहेगा आपका? उनसे यूथ से मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर उनको गाने का शौक़ है, वो इस फील्ड को, इस म्यूज़िक को दिल से लें, पाकीज़गी के साथ। इंशाअल्लाह वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, इज़्ज़त के साथ वो आगे बढ़ेंगे। मज़ाक मत लें म्यूज़िक को बस। जो ये आजकल मतलब ऐसे गाने खुद ही गा लेते हैं, उनको पता नहीं होता है हम क्या करते हैं। वो खेलते हैं एक हिसाब से म्यूज़िक के साथ, तो हमें उससे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। क्योंकि हमने बहुत पीसा है अपने आप को कि हम इसको स्ट्रगल मतलब बहुत हमने किया। सीरियसली लिया है म्यूज़िक को। जी। मैं हमेशा प्लेबैक सिंगिंग ही करती थी। ओके। जी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था कि मुझे गाने का शौक़ था हमेशा से। अच्छा। तो मैं हमेशा प्लेबैक ही करती थी। अब जब बिलाल साहब से मतलब अब मैं जुड़ी हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके साथ में मतलब जो मुझे वो बोलते हैं कि मतलब हम एक साथ करेंगे, तो हम फिर मतलब खुद ही वो करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं ना, जी, आप कंपोज जी, करते हम हैं। अपने स्टूडियो में मतलब हम अब काम करते हैं ओके। अपने हिसाब से। जी। शाही जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ सर्व किया। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ एक और शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।